इंदौर में 18 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया था। वहीं एक माह तक चले इस अभियान का समापन किया गया है। इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा माह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले स्कूली छात्रों, डॉक्टरों और सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। साल 2021 सड़क सुरक्षा माह का समापन इंदौर के अभय प्रशाल में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद शंकर लाल वानी, आईजी हरिनारायण चारी मिश्र, कलेक्टर मनीष सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अभियान में वाहन चालकों को समझाइश देने वाले कार्यकर्ताओं को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि जैसे हमने इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया है, वैसे ही ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाने की बात कही। इंदौर की ट्रैफिक पुलिस को, यहाँ के डीआईजी साहब को, आईजी साहब को मैं इसके लिए शुभकामनाएं, बधाई भी देना चाहूँगा। जिस तरह से सप्ताह चलाया गया है, इसमें बड़े अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। उसमें जागरूकता को लेकर के, हेलमेट को लेकर के काम हुए हैं, क्योंकि हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, अनिवार्य है भी। अगर आप देखेंगे आंकड़े कि हेलमेट नहीं पहनने की वजह से एक्सीडेंट्स में कितनी डेथ्स हो रही हैं, तो वो बड़ा अलार्मिंग टाइप का है। वो जागरूकता से ही आ सकता है। सीट बेल्ट बांधने का, सीट बेल्ट बहुत वो इम्पॉर्टेंट रहता है। बहुत छोटी सी चीज़ है हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट बांधना, पर दो चीज़ अगर लोग पालन करें तो इसमें बहुत जानें बच सकती हैं हर साल। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने खूब काम किए। कुछ स्वच्छता को लेके संयुक्त हम लोग के कार्यक्रम भी हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए हैं अवेयरनेस को लेके। तो बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम था ये। अलग अलग माध्यमों से इन सब विषयों पे ट्रैफिक सेफ्टी को लेकर के, कुछ ऐसे स्पॉट्स से अतिक्रमण के जो ट्रैफिक हैजार्ड बने रहते थे, उसको भी हटाया गया है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो। इन सब पे लेकर के ट्रैफिक पुलिस ने काम किया है। पूरा सहयोग प्रशासन, नगर निगम का था, और मैं शुभकामनाएं देता हूं ट्रैफिक पुलिस को इस सब कार्रवाई के लिए। सर, ट्रैफिक पुलिस तो लगातार समय समय पर अभियान भी चलाती है। जिला प्रशासन की ओर से क्या आपके सानिध्य में कोई एक विशेष अभियान असमय होने वाली जो दुर्घटनाएं, उसमें जो मौतें होती है, आंकड़ा कम हो, उसको लेकर कोई क्या जाएगा? देखिए, पिछले 3-4 साल से देखेंगे आप, जितने भी ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पर की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसमें काफ़ी काम हुए हैं। रेडिसन चौराहा देख लें आप। रेडिसन चौराहे में हर वीक में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स हुआ करते थे पहले। रेडिसन चौराहे के निर्मित होने से, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रक्चरल प्लानिंग और होने से वो सब चीज़ें रुक गई हैं। लवकुश चौराहे में कुछ काम अभी किया है, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और आईडीए भी कर रहा है उसमें। वहाँ भी एक ऐसा है ब्लैक स्पॉट है जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें जो डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आईडीए है, इनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ट्रैफिक पुलिस से पॉइंट्स लेकर के यहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग डिज़ाइन से रिलेटेड पॉइंट्स बन रहे हैं, जिसमें कि ठीक करने से एक्सीडेंट्स रुक सकते हैं, तो तत्काल किया जाए। सर्वोपरि है ये। और नगर निगम को भी बोला गया है कि जहाँ भी इसमें आपको कुछ भी राशि व्यय करनी है, पहली प्राथमिकता पे इसमें राशि व्यय की जाए, क्योंकि सीधे जान से जुड़ा हुआ है लोगों की। वहीं आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि शहर में कहीं भी किसी भी चौराहे पर यदि कोई बदलाव करना है तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। पिछले 1 माह से ट्रैफिक माह का आयोजन किया गया था, और इस दौरान मुख्य तौर पर ट्रैफिक के उन सारे नियमों को लेकर के एक जागरूकता फैलाई गई, जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई हर जगह, ताकि इन यातायात के दुर्घटना के जो आंकड़े हैं उनमें कमी लाई जा सके। हम जानते हैं कि देश में प्रति साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोग जान गंवा देते हैं। और इसमें सबसे चिंता की बात है कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है हमारी युवाओं की होती है। और सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना का कारण जो इसमें माने कि लगभग जान से लोग हाथ धो बैठते हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह तेज़ गति से वाहन चलाना है, जिसमें लगभग 70% मामलों में कहीं ना कहीं ये वजह होती है। इसलिए पिछले 1 माह के जो कार्यक्रम हुए, उसमें इस बात पर फोकस किया गया कि युवाओं को कैसे जागरूक करें। अलग अलग स्कूल, कॉलेजेज, शैक्षिक संस्थान, अलग अलग सामाजिक संगठनों, एनजीओ, इनके माध्यम से यातायात को लेकर के पर्याप्त इसमें जागरूकता पैदा की गई। हम जानते हैं कि इंदौर में घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो जिन शहरों में वाहन है, उनमें से इंदौर शामिल है। यहाँ पे 24 लाख से लगभग ज़्यादा वाहन है। इसलिए यहाँ जागरूकता का अवसर, यहाँ पर एक लोगों को जागरूक करने की जो ज़रूरत है वो अन्य शहरों से ज़्यादा है। पिछले सालों लगातार कोशिश भी की गई थी, और हम देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में इस तरह के यातायात दुर्घटनाओं में लगातार कमी भी आई है। इस तरह के यातायात माह तो 1 माह के लिए आयोजित हुआ था, लेकिन इससे जुड़े जो संदेश हैं, इससे जुड़े जो अलग अलग लोगों तक जो संदेश पहुंचाए गए हैं, उनकी ज़रूरत सालों भर है। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक दिन
क्योंकि हमारी छोटी सी गलती, हमारी छोटी सी लापरवाही कभी भी हमें एक जीवन से हाथ धोने जैसी चुनौती सामने ला सकती है। इसलिए ज़रूरत है कि इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इससे जुड़े हुए जो अलग अलग बिंदुओं पर जो चर्चा की गई, जो जागरूकता फैलाई गई, जिन मुद्दों को उठाया गया, उनका हम पालन अनवरत करें, सालों भर रहें और इंदौर को सबसे ज़्यादा यातायात के हिसाब से भी सुरक्षित शहर बनाएं। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर की जनता ने शहर को सफाई में नंबर 1 दिलाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। देखिए, यातायात सप्ताह नहीं, इस बार तो महा पूरा चला। पूर्व में तो सप्ताह चलता था, इस बार महा चला और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है कि इसको चलाए रखना चाहिए, क्योंकि जो अधिकांश जो दुर्घटनाएं हो रही है, मेरे ख्याल से एक सर्वे में मोर देन 60%, कितना है लगभग 90%, 80 से 90% तो हेलमेट के कारण, और 60% जो बेल्ट नहीं लगाते हैं, जब आमने सामने गाड़ियाँ टकराती है तो हेड इंजरी के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये ऐसे है कि अगर हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, यातायात नियम का ध्यान रखेंगे, तो कम से कम हमारे परिवार के जो परिजन हैं वो बच सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं, बड़ी इंजरी से बच सकते हैं। तो इसको लेकर पुलिस विभाग ने, खास करके ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया था, जन जागरण अभियान। उन्होंने ये भी देखा कि हेलमेट जो लगा रहे हैं उनको डीआईजी साहब ने खुद फूल दिए, और जो सीट बेल्ट लगा रहे हैं उनको भी धन्यवाद दिया और दूसरों को प्रेरित किया, और जहाँ सिग्नल लगे हैं वो सिग्नल का पालन करना चाहिए। ये हम सब की सामूहिक जवाबदारी है। जिस प्रकार स्वच्छता में हमने सब ने मिलकर, जिला प्रशासन, आम लोग, जनप्रतिनिधि, सब ने मिलकर काम किया तो स्वच्छता में नंबर बना है। मुझे लगता है इसमें भी हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो जो ट्रैफिक के जो रूल्स को पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम ट्रैफिक सुधार में भी आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम में पहुंची नेशनल कैडेट कोर की छात्रा मीना ने बताया कि इस अभियान में जुड़कर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताकर बहुत अच्छा लगा। 90% लोग समझ पाए इस चीज़ को लेकर, अवेयर हुए हैं। कुछ लोग नहीं हुए अवेयर, बट धीरे धीरे जब ये चीज़ें और होंगी, ये ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, ड्यूटीज़ मिलेंगी हम लोगों को, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग उन लोगों को भी अवेयर कर सकें। लगता है आपको कि इस तरीके से आपका 8-8 घंटे सड़कों पर रहना कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा? हाँ, ये हम लोगों के लिए बहुत कुछ मिला भी है हम लोगों को, बट कुछ चीज़ें थी हम लोगों के लिए भी कि थोड़ा शेमफुल था हम लोगों के लिए, बट हम लोगों ने पूरा अपना 100% दिया और उन लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है।